हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम मैट्रिसेस चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमें एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होगा। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट वन, माइनर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जो एलिमेंट्स की बात हो रही है ये मैट्रिक्स का है। जो एलिमेंट्स है उन्हीं की बात कर रहे हैं हम। तो अगर हमें उनका माइनर्स निकालना है, ठीक है, तो हमेशा हमें चाहिए कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ओके, 2x2 भी हो सकता है, 3x2 भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2x2 मैट्रिक्स जिसके अंदर एलिमेंट है, ये जो नंबर आपको सफिक्स में दिख रहे हैं ये उनकी पोजीशन बताते हैं। जैसे कि 1 1 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 1 मीन्स सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम 2 2। ठीक है, जैसे कि अगर आपको किसी एक एलिमेंट का यहाँ पे माइनर फाइंड करना है, जैसे कि हम इस एलिमेंट का अगर माइनर फाइंड कर रहे हैं, ओके, तो हम क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, इसकी रो और इसका कॉलम हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। जो रिमेनिंग एलिमेंट बचेंगे हम उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्योंकि अब यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स है तो सिर्फ एक ही एलिमेंट बचेगा। तो इस तरह से जो हमें दिख रहा है कि जो इसका माइनर होगा सिर्फ एलिमेंट होगा 1 2 2। ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स के लिए हमारे लिए इजी है, हमें डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे कि सॉरी, माइनर ऑफ 1 1 यानी कि इस एलिमेंट का माइनर हम लिख सकते एलिमेंट 2 2। ठीक है, उसी तरह से अगर हम इस एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं, ठीक है, माइनर ऑफ 1 2 एलिमेंट, ठीक है, तो वो उसके सामने वाला होगा एलिमेंट 2 2। ठीक है, 2 1। उसी तरह से अगर हम 2 1 का माइनर निकालेंगे तो इसकी रो कॉलम छोड़ के हमें एक एलिमेंट बचेगा 1 2। तो माइनर ऑफ 2 1 इज एलिमेंट 1 2 एंड माइनर ऑफ 2 2 इज एलिमेंट 1 1। ठीक है, चूँकि ये 2x2 मैट्रिक्स था इसलिए उस एलिमेंट की रो और कॉलम छोड़ने के बाद हमें सिर्फ एक ही एलिमेंट बचता था जो हम उसे डायरेक्ट हम उसका माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, बट अगर हमारा मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31, A32, A33। ठीक है, अब ये हमारा है 3x3 मैट्रिक्स। अगर हम यहाँ पे किसी एक एलिमेंट का माइनर निकालना है हमें, जैसे कि हम इस एलिमेंट का अगर हम माइनर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, माइनर ऑफ 1 1, सो हम क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट जिस रो में है ये इस रो को स्केप कर देंगे और जिस कॉलम में है इस कॉलम को हम स्केप कर देंगे। ठीक है, तो ये रो और ये कॉलम स्किप करने के बाद हमें ये चार एलिमेंट हमारे बच रहे, तो हम इन चार का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसका मायना कुछ इस तरह से हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 2 2 3 3 2 एंड 3 3। ठीक है, इसकी जो भी वैल्यू निकलेंगी डिटर्मिनेंट की वो हमारा एलिमेंट 1 1 का माइनर होगा। ओके, इसी तरह से आप कोई भी एक एलिमेंट ले लो, सभी का हम इसी तरह से फाइंड करेंगे। अगर हम 2 2 इस एलिमेंट का माइनर फाइंड करते हैं तो हम ये सेकंड कॉलम और सेकंड रो को स्किप कर देंगे। जो चार एलिमेंट बचेंगे, ठीक है, चारों कॉर्नर के, उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो हमें माइनर ऑफ A22 मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम इस नंबर का, ये नंबर है, इसका अगर हम माइनर फाइंड करते हैं, माइनर ऑफ 3 2, सो इसकी रो और कॉलम हम स्किप कर देंगे, रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ओके, सो हमें मिल जाएगा इस रो को स्किप करके 1 A11, A21 एंड A13, A23। सो इस तरह से हम मैट्रिक्स में प्रेजेंट हर एक एलिमेंट का माइनर इस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है, जो भी
जिसकी कभी हमको माइनर फाइंड करना है उस एलिमेंट की रो और कॉलम को हम स्किप कर देंगे, रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, वो उसी एलिमेंट का माइनर होगा। ओके, आप इसी तरह से हर एक एलिमेंट का माइनर फाइंड कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल, मैट्रिक्स 1 2 3 एंड 4। ओके, सो अगर हम यहाँ पे इनका माइनर फाइंड करेंगे, माइनर ऑफ 1 1 यानी इस एलिमेंट का फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर अगर हम फाइंड करेंगे तो इसके रो और कॉलम को छोड़ के हमको सिर्फ एक एलिमेंट रिमेनिंग है, वो हम इसका माइनर होगा। ओके, उसी तरह से माइनर ऑफ 1 2 अगर हम फाइंड करते हैं यानी इस एलिमेंट का, तो इसकी रो और कॉलम छोड़ देंगे तो सिर्फ 3 बचेगा, तो इसका माइनर हो जाएगा 3। उसी तरह से माइनर ऑफ 2 1 फाइंड करते हैं हम इस एलिमेंट का, तो उसका सामने वाला हो जाएगा 2, एंड माइनर ऑफ 2 2 ये हो जाएगा उसके सामने वाला 1। ओके, तो 2 by 2 मैट्रिक्स में हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं बचती पड़ती है, बस हम उसके अपोजिट वाला नंबर उसका एलिमेंट उसका माइनर ले लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर हमारे पास एलिमेंट 3 by 3 मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो अगर हमें अब माइनर निकालना है इस एलिमेंट का M11 का, तो हम ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 5 6 8 9। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 5 9 45, 8 4 48 माइनस 48, दैट इज इक्वल टू -3। ओके, उसी तरह से हम किसी भी एक एलिमेंट का और निकाल लेते हैं माइनस, जैसे कि 6 इस एलिमेंट का सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो इसके लिए इस कॉलम और इस रो को स्किप कर देंगे, 1 2 7 8 का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, दैट इज इक्विवेलेंस टू 8 - 14, दैट इज इक्वल टू 6 -6। ओके, सो इस तरह से हम हर एक एलिमेंट का माइनर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, माइनर के बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो कोफैक्टर की जो वैल्यू है माइनर से रिलेटेड होती है। हमको जैसे हम माइनर को कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं, उसी तरह कोफैक्टर को हम कैपिटल A से डिनोट करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम किसी एक एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं जिसकी पोजीशन हम लिख देते हैं आई जे, आई मीन्स नंबर ऑफ रो, जे मीन्स नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, सो अगर हमें किसी एक एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर फाइंड करना है तो हम उसके लिए लेंगे हम -1 ⁻⁻I + J इंटू MIJ। ठीक है, इस तरह से हम इसका माइनर कोफैक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, सो जैसे कि अब यहाँ पे हमारे पास माइनर फाइंड है दो ऑलरेडी पहले से, हम इन्हीं का कोफैक्टर फाइंड करते हैं। जैसे कि M11 का माइनर हमें -3 दिया हुआ है। ठीक है, इस एलिमेंट का हमें कोफैक्टर फाइंड करना है। सो A11 दैट इज इक्वल टू -1 I + J यानी कि 1 + 1 यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू M11। सो दैट इज इक्वल टू, आगे लिख देते हैं हम, -1 का स्क्वायर +1 इंटू इसकी वैल्यू गिवन है -3। ठीक है, -3, तो कोफैक्टर हो जाएगा -3। उसी तरह से अगर हम 2 3 एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करते हैं, ठीक है, सो -1 I + J यानी 2 + 3 5 इंटू M23 दैट इज इक्वल टू, -1 का पावर ऑड है यानी कि माइनस वैल्यू आएंगी, -1 इंटू -6 दैट इज +6। ठीक है,
इन एग्जाम्पल को देख के हमें एक बात हम कह सकते हैं कि हमें फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर हमको कोफैक्टर फाइंड करना है तो हम माइनर के ज़रिए उसका कोफैक्टर डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा कोफैक्टर है और उसकी पोजीशन जो भी है उनकी एडिशन इवन आती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 1 और 1, 1 + 1 2 होता है, इवन एडिशन आ गई है इनकी, तो जो वैल्यू माइनर की रहेंगी वही वैल्यू कोफैक्टर की भी रहेंगी। जैसे कि हमने हमारी यहाँ पे माइनर की वैल्यू -3 थी, तो कोफैक्टर की वैल्यू भी हमें -3 मिली है, ठीक है। अगर इनका एडिशन ऑड होता है, जैसे कि यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे इनका एडिशन 2 + 3 5 आया है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो माइनर की हमने वैल्यू निकाली है बस उसकी साइन चेंज कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे -6 था तो हमने उसको कर दिया +6, ठीक है। तो आपको बार बार ये फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, अगर उनकी उसी पोजीशन की एडिशन इवन आती है तो जो मैनर की वैल्यू रहेंगी वही कोफैक्टर की वैल्यू रहेंगी, ठीक है। अगर उनकी उसकी पोजीशन की वैल्यू एडिशन ऑड आती है तो बस हम क्या करेंगे, माइनर की वैल्यू की साइन चेंज कर देंगे तो हमें उसका कोफैक्टर मिल जाएगा, ओके। तो इस तरह से हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ओके। सो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें मैट्रिक्स का, जो भी हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है उस सभी एलिमेंट का हमें कोफैक्टर फाइंड करना होगा। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, हम 3x3 मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे। A11, A12, A13, A21, A22, A33, A23, A31, A32, A3 एंड 3। सो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर हम इन सभी मैट्रिक्स का मैट्रिक्स में प्रेजेंट सभी एलिमेंट का अगर हम कोफैक्टर हमने फाइंड किया है, ठीक है, और हमने उसका एक मैट्रिक्स बनाया है कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो जैसे कि हम कोफैक्टर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, तो इनका सभी का कोफैक्टर मैट्रिक्स हम इस तरह से लिखेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। हमें एडजॉइंट फाइंड करने के लिए पहले तो हम सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, फिर उन कोफैक्टर का मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देन हम उसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे, दैट इज, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज द कोफैक्टर ऑफ ए, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोर्ट को हम टी या फिर डैश से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोज में क्या होता है कि जो भी एलिमेंट रोज में है उसे हम कॉलम में लिख देते हैं, और जो एलिमेंट कॉलम में है उन्हें हम रोज में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हमें एडजॉइंट कर फाइंड करना है ए का, तो हम क्या करेंगे, जो कोफैक्टर का मैट्रिक्स ड्रॉ बनाया है हमने उसे हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे, यानी कि जो भी रो में एलिमेंट है उसको कॉलम में लिख देंगे, जो एलिमेंट कॉलम में उसे हम रो में लिख देंगे, तो हमें एडजॉइंट की वैल्यू मिल जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू, जैसे कि A11 तो अपनी जगह पे रहेगा, अब A21 है, ठीक है, सेकंड रो में है, तो उसे हम सेकंड कॉलम में डाल देंगे, दैट इज कि A21 यहाँ पे आ जाएगा, एंड A31 है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से A12 सेकंड कॉलम में, तो उसे हम सेकंड रो में डाल देंगे, A12, A22 एंड A32, ठीक है। एंड लास्ट वन 13 थर्ड कॉलम में, तो उसे हम थर्ड रो में डाल देंगे, ठीक है। 13, A23, A33। सो हमारा जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगा वो हमारा मैट्रिक्स होगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ओके। तो इस तरह से हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। सो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड करना होगा, फिर उसका मैट्रिक्स बनाना होगा, फिर उस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोर्ट करेंगे तो वो हमें जो मिल जाएगा वो हमारा एडजॉइंट रहेगा, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।